नमस्कार, मैं अनुपम आपको स्वरचित हिंदी कविता सुनाना चाहती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। हिंदी की बात करती हूँ तो हिंदुस्तानी हूँ, स्वतः ही मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। हम हिंदी के बारे में जानते ही हैं, फिर भी काव्य प्रारंभ करने से पूर्व एक दो शब्द हिंदी के बारे में कहना चाहती हूँ। हम हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन वापस हम हिंदी का मान सम्मान करना भूल जाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। दूसरी बात क्या है कि हिंदी ही राजभाषा क्यों बनी, इसका क्या कारण है। जब हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि किस भाषा को राजकीय भाषा चुना जाए, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। 6 दिसंबर 1946 में आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने अपना 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हो गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजियों के राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। अब आप कहेंगे कि कविता सुना रही है या भाषण, पर हिंदी कितने विचार विमर्श और सर्वे के बाद हमारी राजभाषा बनी है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। अब प्रस्तुत करने जा रही हूँ मेरी कविता, जिसका शीर्षक है हिंदी का इतिहास। मैं गुजरात में रहती हूँ, अतः मैंने गुजराती भाषा को तुलनात्मक रूप में लिया है। पहली पंक्ति है, तो प्रस्तुत है मेरी कविता। पहली पंक्ति है, संस्कृत इसकी माता है तो गुजराती इसकी बहन है। संस्कृत इसकी माता है तो गुजराती इसकी बहन है। यह बात विख्यात न सही पर रिश्ता इनका गहन है। यह बात विख्यात न सही पर रिश्ता इनका गहन है। हिंदी सरल और सशक्त है। हिंदी सरल और सशक्त है, लेकिन इसे लागू करने में दिखती नहीं सरकार सख्त है। हिंदी के प्रचार प्रसार में गांधी जी का योगदान था। बने जन जन की भाषा, ऐसा उनका अभियान था। हिंदी की बिंदी हर जगह दिखाती है कमाल। हर जगह इसे ना लगा दें, इसका भी रखें ख्याल। आज हिंदी रोती सिसकती दिखती है। आज हिंदी रोती सिसकती दिखती है। अंग्रेजी की पुस्तक 100 की तो बाल पोथी 5 की बिकती है। हर जगह स्पोकन क्लासेस चल रही हैं। हर जगह स्पोकन क्लासेस चल रही हैं। हिंदी हिंदुस्तान में मन ही मन रो रही है। हर तरफ बढ़ता जा रहा है अंग्रेजी का क्रेज़। हर तरफ बढ़ता जा रहा है अंग्रेजी का क्रेज़। हमें कोई गिला नहीं अंग्रेजी से, पर हिंदी से इतना क्यों परहेज। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो आना भी ज़रूरी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो आना भी ज़रूरी है, पर हम इसके बन जाएं गुलाम, ये बात तो बुरी है। हिंदी तो बनकर रहे हर भाषा का ताज। हिंदी तो बनकर रहे हर भाषा का ताज। नहीं करना है हमें इसे परिचय का मोहताज। नहीं करना है हमें इसे परिचय का मोहताज। हम राष्ट्रभाषा का करें सम्मान। हम राष्ट्रभाषा का करें सम्मान। इसके प्रचार प्रसार में ना आए व्यवधान। इसके प्रचार प्रसार में ना आए व्यवधान। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका न करें गम। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका न करें गम। हिंदी सुने समझें बोलें, क्योंकि ये है ही बड़ी अनुपम। हिंदी सुने समझें बोलें, क्योंकि ये है ही बड़ी अनुपम। आपको मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अपनी परिजनों को शेयर करना भी ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका साथ मिला तो आगे भी ऐसी कोशिश करती रहूँगी। अगला वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर जल्द ही उपलब्ध होगा।